वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग 8 के कार्य सम्राट कहे जाने वाले पार्षद उम्मीदवार पंकज पाटिल चुनावी व्यस्तता के बीच प्रेस वार्ता करते हुए बताया, बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता वापस आ रही है और बहुत ही धैर्य और बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। पूरा वीडियो देखिए और जानिए बीजेपी के लिए और सत्ता की लालच में पार्टी छोड़ जाने वालों के लिए क्या कहा पंकज पाटिल जी ने। कई दिनों से बहुजन विकास आघाड़ी पे आरोप लगा रही है, तो कितनी सत्यता है और बहुजन विकास आघाड़ी के नेतृत्व में कितने कार्य? क्या आरोप लगा रहे भाजपा? 35 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, 25 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, तो उन्होंने कौन सा काम है किया वो बताना मांगते ना। भारतीय जनता पार्टी ने वसई विरार शहर महानगर में क्या काम किया, जो काम किया वो किसके माध्यम से हुआ, उन्होंने प्रूव करके दिखाना चाहिए। तो अभी आज से चुनाव प्रचार चालू हो जाएगा औपचारिक रूप से, तो आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? बहुजन विकास आघाड़ी 100% जीतेगी और बहुजन विकास आघाड़ी का झंडा महानगर पालिका में लहराएगा। आपको यहाँ पे कार्य सम्राट कहा जाता है कि आप इतने कार्य किए हैं कि लोग सराहना करते हैं, कहते हैं कि कार्य सम्राट हैं। उसके बाद भी कई जगह गटर और नाले खुले मिलते हैं। नहीं, मैं लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोग मुझे कार्य सम्राट कहते हैं, मतलब कार्यकर्ता हो या लोक जनता। लेकिन अभी रोज यहाँ झोपड़पट्टी रोज नए रूम बनते हैं, नए होता है, लेकिन पिछले 5 साल से कोई महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं। इसके वजह से जो काम रुका हुआ है, जो आप बोल रहे खुले गटर, और वो जो 5 साल से प्रशासकीय राज हो रहा है इसके लिए रुका है। इसके पहले काम तो बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हमने किए थे। सारे कार्यकाल तो बहुजन विकास आघाड़ी के राज्य में हुए हैं, ये पूरी जनता सबको जानती है। लेकिन फिर भी आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका एमएलए, इनका आमदार, इनका सीएम, इनका पीएम, इनका फिर बहुजन विकास आघाड़ी पे इल्जाम क्यों? वही लोगों को समझना चाहिए कि बहुजन विकास आघाड़ी पे ब्लेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काम तो पहले जो किया था बहुजन विकास आघाड़ी ने किया था। लोकनेता हितेन ठाकुर अप्पा जी के माध्यम से, जो भी आमदार हमारे यहाँ के आमदार थे, माजी आमदार राजेश जी पाटिल हो, माजी आमदार सिद्धित दादा हो, मतलब काम तो बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हमेशा हुआ है। आगे भी बहुजन विकास आघाड़ी, अभी जब महानगर पालिका में सत्ता में आएगी तो बहुजन विकास आघाड़ी करेगी। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एक पेज वर्क करने के लिए सीएम तक के लेटर जाता है। आपके पास तो कोई बहुजन विकास आघाड़ी के पास सीएम नहीं है, तो इतने 35 सालों में आप कौन से सीएम को बोल के अपना पेज वर्क और रोड बनवाते हैं? इधर बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता ही सीएम था, सभी कार्यकर्ता ही था, जो भी है सीएम हो पीएम हो सभी बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता ही थे। दादा, एक बार फिर से आप अगर जीत के आते हैं तो पहला कार्य आपका क्या होगा लोगों के लिए? लोगों के लिए कार्य यही होगा, अभी जो हॉस्पिटल यहाँ अपने यहाँ नहीं है, वो सोपारा पिल्लार में हॉस्पिटल का मांग पहला रहेगा। और जो भी यहाँ आरोग्य की सेवा है, स्वच्छता का काम है, आरोग्य सेवा, स्वच्छता, और मतलब यहाँ जो बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए एक वाचनालय नहीं है, अच्छा वाचनालय बनाएंगे जहाँ के लोग, हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि यहाँ सब 10 बाय 20 के रूम में रहते हैं, फैमिली बड़ा है, तो उनको पढ़ाई करने का बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसी जगह 1-2 इमारत हमारे संतोष भवन से सोपारा बाटा तो होगी, वहां की यहाँ के जो बच्चे हैं इनको वाचनालय में वसई या विरार नाला सोपारा जाना पड़ता है, तो यहाँ के बच्चे वापिस उनको खर्चा होता है। यहाँ के बच्चे यहाँ ही कैसे उनको पढ़ाई के लिए सुविधा मिली, ये हम देखेंगे। चुनावी सरगर्मी इतना तेज हो गया है आज के दौर में, तो क्या इस बार जीत पाना कितना आसान और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको? चुनाव ऐसा चीज है कि चुनाव में हल्के में नहीं लेना चाहिए, चुनाव जैसा लड़ना चाहिए। हर घर में जाके अपना जो हमने बहुजन विकास आघाड़ी लोकनेता हितेन ठाकुर जी के माध्यम से जो काम किया है, लोगों तक पहुंचाना है। घर घर जाके उनको बोलना है कि अभी पिछले 1 साल में आप सत्ता परिवर्तन हुआ, तभी देखा रहेगा कि अभी कैसी परिस्थिति लोगों की है। तो बहुजन विकास आघाड़ी क्यों मांगते, लोकनेता हितेन ठाकुर अप्पा जी के नेतृत्व में क्यों सत्ता चाहिए, क्योंकि लोगों का काम करने है, लोगों का विकास करने है। क्या जनता का कहना यही है कि मुंबई में देवा भाव, यूपी में योगी, तो महाराष्ट्र में वसई विरार में हितेन ठाकुर क्यों नहीं? वसई में आज के कितने साल से बोल रहे सभी लोग, 35 साल पहले, क्योंकि वसई में बहुजन विकास आघाड़ी हितेन ठाकुर है और आगे भी रहेंगे। जो 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी में सत्ता में रहते, सत्ता का सुख भोगने के बाद आज बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़ के चले गए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनको लिए शुभेच्छा दूंगा, लेकिन उनके जगह पे जो हमारे नए कार्यकर्ता चांस मिला तो वो अच्छा है, नए कार्यकर्ता को चांस मिला। क्यों किया? अभी रीजन है, उनको लगा कि अभी बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता नहीं आएगी, वो
उनका सोच रहेगी, लेकिन सत्ता तो बहुजन विकास आघाड़ी की है। जैसे कुछ दिनों पहले प्रदीप सिंह ने कहा था कि बहुजन विकास हमारी माँ है, बाप है, हम मन परिवर्तन नहीं करते, हम बाप नहीं बदलते, हमारे सब कुछ है, जो सिटी है बाप माँ हमारा सब कुछ सिटी है। क्या कुछ कहेंगे प्रदीप सिंह के बारे में आप? नहीं, वो पिछले बहुत साल से यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी का काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा वो बराबर कहा, मतलब यहाँ जो भी या बसें, उन्होंने बोला हम जब कांदिवली से आए तो बसें तब से इतने ठाकुर के साथ है और अभी तक है, तो हम भी कहते हैं हम भी आपका के साथ हमेशा है, तो वही बोलते ना हम दल बदलू नहीं है, हम एक दल पे है, वो दल पे ठाम है। बात किया जाए कि मुस्लिम समुदाय की, तो आज एक नई पार्टी वसई विरार में हाजिर हुई MIM। क्या कुछ कहेंगे MIM के बारे में? क्या बहुजन विकास आघाड़ी हिंदू मुस्लिम कभी की है? नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी सर्वधर्म समभाव पार्टी है कि सबको साथ में लेके चलना है। अप्पा का कहना है मैं परिवार जैसा वसई तालुका है, परिवार जैसा रहे, मतलब उसमें कौन से जात धर्म का बात कभी नहीं किया, सब हमारे परिवार के सदस्य है। और जो पार्टी नहीं आई, नई पार्टी को जब भी चुनाव होगा तो 16 तारीख को समझेगा उनका क्या है। बहुजन विकास आघाडीचा